ठीक है। आज हम लोग जानते हैं कि जीर्ण ज्वर में दुग्ध और घृत का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है और किस कंडीशन में किया जाता है। तो आचार्य चरक ने लिखा है, अत ऊर्ध्व कफे मंदे वात पित्तोत्तरे ज्वरे परिपक्वेश दोषोषी सर्पिस पानम यथा अमृतम। अर्थात इसका ये हुआ कि जब हमारे शरीर में कफ मंद हो जाता है, मतलब ऊर्ध्व अवस्था में हमारे शरीर के जो ऊर्ध्व भाग है, अगर उसमें कफ मंद है और वात और पित्त बहुत ज़्यादा उसमें विषेटेड है या कि उसके बढ़े हुए हैं और दोषों का पाक हो चुका है, मतलब ज्वर एक आमज व्याधि है, तो उसमें जब आम का जब पाचन हो जाता है तो जब दोषों का पाक हो जाता है तभी हमको घृत का प्रयोग करना चाहिए। ये सारी कंडीशन देख के आचार्य चरक ने यह भी लिखा है कि निर्देशाहम अभिज्ञात्वा, भले ही निर्देश किया गया है वहाँ पे घृत पान का कि आप भी इसमें जीर्ण ज्वर है, लेकिन अगर कफ बढ़ा हुआ है और उस रोगी का लंघन नहीं हुआ है तो हमको सर्दी का पान नहीं कराना है, तब हमको उसको कषाय के द्वारा चिकित्सा करना है। मतलब बात यही आ रही है कि घृत जो है कफ पित्त और वात सामक है, तो जब पित्त और वात बढ़े हो, कफ ना हो, तभी हमको घृत का प्रयोग करना है। फिर अगली कंडीशन ये बताया गया है कि क्षीर पान कहाँ करना है। तो क्षीर पान के लिए बोला गया है कि दाह तृष्णा परितस्य, जहाँ पे तृष्णा हो, बहुत ज़्यादा शरीर में दाह हो, तो दाह तो पित्त के कारण जो कि हमने घृत में देखा। फिर घृत पान में और सर्पी पान में अंतर क्या हो गया, सर्पी पान और इसमें आपका इसमें क्षीर पान में अंतर क्या है। तो क्षीर देखिए, क्षीर में वाटर कंटेंट है। क्षीर से हम जब दही जमाते हैं उसके बाद उसका मक्खन निकाल कर उसको हम अग्नि का संयोग कर करके घृत पाक करते हैं, मानो उससे हम वाटर कंटेंट निकाल देते हैं। तो जहाँ पे जीर्ण ज्वर की अवस्था में तृष्णा भी प्रेजेंट है, जहाँ पे तृष्णा हो, दाह हो और वात पित्त बढ़े हुए हैं, और उसके साथ में एक कंडीशन और दी गई है कि बद्ध प्रच्युत दोष। बद्ध दोष मतलब दोष बंध गए हों, शरीर से निकल नहीं पा रहे हो, लेकिन निकलने के लिए तैयार हो। जब निकलने के तैयार मतलब उत्क्लेश अवस्था में जब हूँ। एक होती आमावस्था, आमावस्था में दोषों को पहले पाचन करना पड़ता है, फिर हमको उसको शरीर से निकालना पड़ता है। लेकिन अगर जो दोष बद्ध है, निकल नहीं पा रहे हैं, यानी हम कुछ भी रीजन हो सकता है, वो निकलने के लिए तैयार है और आमावस्था नहीं है, तब हमको दुग्ध का पान करना है। तो हमको यही अवस्था देखनी है कि घृत पान और दुग्ध पान में दो अवस्थाएं देखनी है कि वहाँ पे हमको देखना है घृत पान में कि कफ ना बढ़ा हो और वात पित्त बढ़े हो, ठीक है, वहाँ पे देना है। दोषों का पाचन हो चुका हो और लंघन हो चुका, लंघन होगा तो दोषों का पाचन हो ही जाएगा। इसलिए कि ज्वर की चिकित्सा में सबसे पहले लंघन बोला गया है। जब आप लंघन करा लेंगे तभी, क्योंकि उसमें लिखा भी गया है कि हम जैसे कच्चे आम का रस नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन पके आम का आसानी से आम अपन रस निकाल लेते हैं। और दुग्धपान का यही बोला गया है कि जब हमको जल तत्व की आवश्यकता हो, लेकिन तृष्णा दाह परितस्य, माने दाह के साथ में जब तृष्णा हो, या कि तृष्णा हो और दाह भी हो रहा हो, तो जब तृष्णा होगी माने जल तत्व कम हो रहा है, तब हमको घृत पानी, तब हमको दुग्ध पानी हमारे लिए श्रेष्ठ होगा। और दुग्ध जो है तो मृदु विरेचन भी होता है, आचार्यों ने ऐसा वर्णन किया है। तो यही हम इसमें देखते हैं। तो ये हो गया आज आपका कि जीर्ण ज्वर में किस प्रकार से घृत पान और क्षीर पान कराते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारी इस तरह से जो चरक क्लासेस चलती हैं, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स को, आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं उनको हम अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द चरक संहिता, आज से हजारों साल पहले आचार्य चरक ने जो कॉन्सेप्ट लिखे हैं, हम उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं। बहुत आसान नहीं होता है, बहुत बारीकियों के साथ हमको उसको देखना पड़ता है। हमने देखा हमारे पास में कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उन्हीं ने कहा कि सर आपका नॉलेज हमें अच्छा लगता है और जो कॉन्सेप्ट हम समझ नहीं पा रहे हैं आज हम बहुत इजीली उसको समझते हैं, लेकिन हर व्यक्ति हमारे पास में डायरेक्ट नहीं आ सकता है। इसलिए इस बार सन 2023 की नागपंचमी यानी कि चरक जयंती के 8 दिन पहले यानी कि 14 अगस्त से सुबह 7 बजे से 8 बजे तक हमने ऐसा सोचा है कि हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आचार्य चरक के जो अप्लाइड एस्पेक्ट के जो कॉन्सेप्ट हैं, जिसको एक प्रैक्टिशनर को हमेशा पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, आगे भी ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो उनको हम अपनी क्लास के माध्यम से हम बताएंगे। पहले दिन तो बेसिक कॉन्सेप्ट, ऐसे स्टेप बाय स्टेप, फिर डायग्नोसिस, फिर औषधियों का प्रयोग, कहाँ पंचकर्म करना है, कहाँ सर्जरी करना है, कहाँ औषधियों का प्रयोग करना है, कहाँ कुछ नहीं करना है, कहाँ तीनों का प्रयोग करना है। तो ये सब जानने के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। याद रखिएगा 14 अगस्त सुबह 7 बजे से 8 बजे तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस रहेगी, जिसका हम लिंक जल्द ही आपको व्हाट्सअप
के थ्रू हम अभी जल्द एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, आपको हम नंबर शेयर करेंगे, जिसको भी हमारी क्लास में आना, उसमें ज्वाइन करना हो, वो हमको अपने नंबर से हेलो करके भेजेगा और अपनी उस क्लास के बारे में डिटेल देगा, तो हम उसको लिंक शेयर करेंगे उसमें। धन्यवाद।